कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। सांगोद विधानसभा क्षेत्र के मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को धरणीधर गार्डन में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कार्यकर्ताओं को एसआईआर बारीकियां समझाई। जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, प्रधान जयवीर सिंह अमृत कुआं, कृष्ण शर्मा, उप प्रधान ओम नागर अडूसा ने भी संबोधित किया। वर्कशॉप में अलग अलग दल बनाकर एसआईआर की प्रक्रिया बताई गई। मंत्री नागर ने कहा कि पुनरीक्षण कार्य के लिए कार्यकर्ताओं को मतदाता सूचियों का गहन अध्ययन करना होगा। प्रत्येक मतदाता की स्थिति, निवास स्थान, संपर्क विवरण समेत विभिन्न जानकारियां एकत्र करनी होंगी। परिवार के मुखिया का मूल्यांकन और सत्यापन करें। सूची में दोहरे नाम, मृतकों के नाम चिन्हित कर हटवाएं। साथ ही जिन पात्र लोगों का नाम सूची दर्ज नहीं है, उन्हें जुड़वाने के लिए बीएलओ से संपर्क करें। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ता घर घर जाकर मतदाता पुनरीक्षण में सहयोग करें। इसके लिए टीम बनाकर जुटना होगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2007 तक के सभी मतदाता नवमतदाता की श्रेणी में आएंगे। वहीं 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पार करने वाले सभी युवाओं को भी मतदाता सूची से जोड़ें। वर्कशॉप में सांगोद नगर, देहात, बपावर, कनवास, देवली, सिमलिया, दीगोद के मंडल अध्यक्ष, प्रतिनिधि, मंडल कार्यकारिणी, पंचायत प्रभारी और संयोजक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अंता उपचुनाव में जीत पर खुशी जताते हुए कहा कि अंता की जनता ने भाजपा के कुशासन को ठुकराकर कांग्रेस की योजनाओं पर मुहर लगाई है। हम आगामी चुनावों में भी जनता का आशीर्वाद हासिल करेंगे। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए जूली ने कहा कि अंता में पूरा सरकारी अमला डटा रहा और लोगों को सभी तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन समझदार जनता ने इनकी चाल समझ ली और कांग्रेस की योजनाओं पर भरोसा जताते हुए हमारे प्रत्याशी को जीत दिलवाई। लोगों को भी पता चल गया है कि यह सरकार विकास के कोई काम नहीं कर रही है। अब 2028 चुनाव में भी जनता भाजपा को सबक सिखाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस सरकार में खुद मंत्री आपस में लड़ रहे हैं। सभी के इस्तीफे लेने की खबरें चल रही हैं। पता नहीं कब सरकार बदल जाए। बिहार चुनाव परिणामों पर कहा कि एनडीए ने सत्ताबल और धनबल का जमकर दुरुपयोग किया। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे और चुनाव प्रभावित किए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंता उपचुनाव परिणामों पर खुशी जताते हुए कहा है कि इस परिणाम से राजस्थान में बन रहे माहौल का पता लग चुका है। आगामी चुनावों में कांग्रेस और बेहतर प्रदर्शन करेगी। पीसीसी में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि बिहार चुनाव परिणामों को देखें तो वहां हमने कई चीजें देखी जो हमारे कैंपेन में आड़े आ रही थी। वहां महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए, जो हमें प्रचार के दौरान कैंपेन के दौरान आड़े आ रहे थे। कैंपेन चल रहा है और पोलिंग होने से ठीक पहले महिलाओं के खाते में 10 हजार रुपए जा रहे हैं। राजस्थान में हमने मोबाइल फोन बांटे, लेकिन जिस दिन आचार संहिता लगी, हमने फोन बांटना बंद कर दिया था। हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी उस समय बंद कर दी थी, जबकि बिहार में सब कुछ बंट रहा था। इस दौरान चुनाव आयोग चुप्पी साधे नजर आया और किसी को भी ऐसा करने से नहीं रोका। राजस्थान में सब रोक दिया था। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो वोट चोरी यही तो है। इस तरह बिहार में चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत से बेईमानी हो रही थी। बिहार में सत्ताबल और धनबल का जो दुरुपयोग हुआ, आप हम सोच नहीं सकते। महाराष्ट्र, हरियाणा चुनावों में भी ऐसे ही धनबल और सत्ताबल का दुरुपयोग हुआ। कांग्रेस के पास इस तरह धनबल दिखाने के लिए पैसा नहीं है। जा रही है, राजस्थान में माहौल बन चुका था पहले से। उम्मीद करते हैं शाम तक बहुत अच्छी मार्जिन में कांग्रेस जीतेगी। सर, आप सीनियर पर्यवेक्षक थे बिहार, वहाँ कुछ जो नहीं है। बिहार के परिणाम जो है निराशाजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, एक तो जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए, प्रीमा फेसी मैं कह सकता हूँ प्रथम दृष्टिया तो मुझे लगता है 10-10 हजार रुपये दिए गए। वो चुनाव कैंपेन चल रहा तब भी बांटे जा रहे थे, ऐसा कभी होता नहीं है। कैंपेन चल रहा है, पोलिंग होने के एक दिन पहले से पैसे जा रहे खाते में उनके। और राजस्थान देखिए आप, राजस्थान में हम टेलीफोन बांट रहे थे, मोबाइल फोन बांट रहे थे। जिस दिन आचार संहिता लागू हुई उसी वक्त मोबाइल फोन बटना बंद, बल्कि जो पेंशन थी, इस रात की सुबह नहीं होती जब तक
हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।